हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है टफल टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपके साथ बुरा करने वाले का कर्मा क्या रहेगा, यानी कि कर्मा पर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये पिकअप पाइल रहने वाली है। इनमें से कोई भी आपको एक स्टोन चूज़ कर लेना है, यानी कि ये दो ब्रेसलेट मैंने यहाँ रखे हुए हैं। पहला स्टोन जो है वो है रेड टाइगर है और दूसरा है जो है ब्लैक टर्मिनल। आपको इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेनी है। ओके, सो जो भी आप चुनेंगे वो आपको ध्यान रहे कि अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है, ना कि कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर ये भी नहीं कि आपका लकी नंबर कौन सा है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बोले। आंखें बंद करें, कुछ सेकंड का मेडिटेशन करें, यूनिवर्स को याद करें और जिसका भी कर्मा आप जानना चाहते हैं उस इंसान को याद करें और फिर पायल चुनें। यदि आपकी आँख इस बीच में जाती है, सेंटर में, इसका मतलब आपको दोनों पाइल सुनने के लिए ईश्वर यानी कि यूनिवर्स कह रहे हैं। अगर आपकी किसी भी इन पर्टिकुलर पाइल्स में से निगाह जाती है तो आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके सीधा आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो बिना किसी देरी के अपनी पाइल चूज़ कर लें, मेडिटेशन करें कुछ सेकंड का, यूनिवर्स के जैसे मैंने प्रोसेस बताई है वो पूरा करें और फिर चूज़ कर लें अपनी पाइल। अगर अपना अब तक चूज़ नहीं किया है, वीडियो को करें पॉज, अपना लें पूरा टाइम और चूज़ कर लें, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे पाइल फर्स्ट में, जो कि ये है। मैं एक बार क्लोजअप से दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये है पाइल फर्स्ट, ये है पाइल सेकेंड, रेड टाइगर आई एंड ब्लैक टर्मिनल। चूज़ कीजिए। होप कि आपने चूज़ कर ली होगी। चलिए, सो बिना किसी देरी के मिलती हूँ पाइल फर्स्ट में। हेलो पाइल फर्स्ट, जिन्होंने भी रेड टाइगर आई का ब्रेसलेट चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपके साथ बुरा करने वाले का कर्मा क्या होगा। लेट्स सी। लेट्स सी, एक्सक्यूज फॉर बाहर से आने वाले साउंड को कृपया इग्नोर करें। ओके, चलिए हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, प्रोसेस करें। यहाँ पे कुछ लोगों को बेचैनी महसूस हो रही है, जिसने भी फाइल फर्स्ट चूज़ की है। बहुत ज़्यादा बेचैन हैं आप, ठीक है। तो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ठीक है। सांस लें और सांस छोड़ें। टेक इट इजी। लेट्स सी फाइल फर्स्ट, आपके साथ बुरा करने वाले का कर्मा क्या होगा, क्या सज़ा देंगे यूनिवर्स उसे, क्या होने वाला है उसके साथ में, क्या वो लॉस करेगा, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेट्स सी क्या होगा आपके साथ बुरा करने वाले का कर्मा। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी गाइस, मेरे कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मैं उठा लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, दो कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, प्लीज़ इग्नोर करें, अपना रीडिंग पर फोकस करें। ओके, लेट्स फोकस। On your reading. Okay. आपके साथ जिसने भी बुरा किया ना पाइल फर्स्ट, उसकी तो वाट लग गई है, लाइफ की शून्य बन गई है उसकी। 0 0 0 as usual।
ओके, देखिए पाइल फर्स्ट, आप में से जो भी चाहे मैरिड देख रहे हो, सिंगल देख रहे हो, कमिटेड, एक्स, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, फ्रेंड के लिए, हूएवर, देखिए यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो आपके साथ उस इंसान ने किया उसके प्लस में, मतलब उसके और ज़्यादा कुछ प्लस में अगर आप जोड़ें तो वो भी होगा इसके साथ में। मान लीजिए अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूँ, किसी ने, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ दो पार्टनरशिप का, लाइक किसी भी दो, एक तरह का कोई बिजनेस था जिसमें पार्टनरशिप थी आपकी किसी इंसान के साथ में, और उस इंसान ने आपको दिया धोखा। किसी ने आपके पैसे चुरा लिए, मतलब आपको पार्टनरशिप में रखा लेकिन आपको पूरा हिसाब नहीं दिया, आपके पैसे जो है ले लिए, ठीक है, चुपचाप से रख लिए, लॉस हुआ आपको काफ़ी पैसों का उस इंसान की वजह से, या फिर जो कुछ भी आप दोनों के बीच रहा। यहाँ जो एनर्जी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उस इंसान को ना केवल पैसों का लॉस होगा, उस इंसान को जिस भी इंसान से वो जुड़ेगा उसको अपने अगर मेल है तो अपनी वाइफ से धोखा मिलेगा, फीमेल है तो अपने हस्बैंड से धोखा मिलेगा, उसके जो भी वो होंगे बच्चे, उससे भी उन्हें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा बैड हैबिट्स में जो है पड़ जाएंगे, उसकी ज़िंदगी में पारिवारिक सुख कभी नहीं होगा। उस इंसान को, उस पर्टिकुलर वाला मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे एक एडिक्शन लग जाएगी, लाइक फिज़िकल होने की, मनी की, लोगों से बात करने के लिए कि लोग मिलेंगे नहीं, बिकॉज उसका जो कर्मा होगा वो लोगों से उसको दूर खींचेगा, ठीक है, मतलब कर्मा जो होगा वो तो बात करना चाहेगा लेकिन लोग उससे दूर भागेंगे क्योंकि वो कर्मा होगा उसका, उसको कहीं ना कहीं ईश्वर को, जिस भी धर्म से है, मैं यहाँ पे धर्म को किसी पर्टिकुलर को स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जर्नलिस्ट रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और धर्म के लिए तो है ही नहीं, बस केवल ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक व्यक्ति, एक सोल के लिए रीडिंग है, ठीक है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे क्या है 3 ऑफ पेंटिकल। इस तरीके से पता चलता है कि आपके जिस भी सामने वाले पर्सन ने आपको चीट किया था, लवर, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, हुएवर, उस इंसान के साथ पैसों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा धोखे होंगे, उस इंसान को भावनाओं के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा धोखे होंगे। अब वो जहाँ पर भी, चाहे दोस्ती करें, चाहे प्यार करें, शादी करें, उनको थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरह का इमोशनल पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का अच्छा इंसान उन्हें नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी इस इंसान को, बहुत ही ज़्यादा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान को अपनी पूरी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़े, कुछ इतना मतलब इस हद तक लॉस हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लड़की जो है वो, पीछे खेत है, ये 4 बर्तन इधर पड़े हुए हैं, 4 इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि जिस भी पर्सन के लिए आप करना चाहते हैं उसके लिए कभी भी कोई शब्द पर्टिकुलर ना निकाले, लाइक इसके साथ में फलाना काम हो जाए, भगवान करे इसके साथ में ऐसा हो जाए, अल्लाह करे इसके साथ में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कभी भी ना कहें। जो भी आपके साथ बुरा करता है उस इंसान को ऐसे लें और यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दें, यूनिवर्स इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया था, अब इसको आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। उसने तो नेगेटिव कर ही दी थी, अब नेगेटिव और हो गए तो फिर आप करोगे क्या, इसीलिए पॉजिटिव साइड पे टर्न करें। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई गलत एनर्जी सेंड की हो, पता नहीं क्यों मुझे चैनल मैसेज हो रहा है। अगर किसी ने पर्टिकुलर पर्सन ने ब्लैक मैजिक नहीं भी किया है तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने आपकी तरफ गलत एनर्जी सेंड की है, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर आपको मूड स्विंग्स हो जाते होंगे। तो आप उस चीज़ को, उस एनर्जी को आप मेडिटेशन के दौरान ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन का आप खास ख्याल रखें, और इससे क्या होगा ना, आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी बैलेंस में होगी। सिमिलर वहाँ पे जो पर्सन होगा, मान लीजिए अगर मैं बात करूँ आपके हस्बैंड की, या फिर उस इंसान की नहीं जिसका ये मैं कर्मा रीडिंग कर रही हूँ, उस इंसान की जो आपके लिए बनी है मेड फॉर ईच अदर, उस इंसान की एनर्जी बैलेंस होती चली जाएगी और आप दोनों के मिलने का टाइम, कर्मा साइड पास में आता चला जाएगा। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा इस चीज़ से। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें ताकि आपकी लाइफ बैलेंस में हो सके। हो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है।
बात अगर मैं कर्मा की करूँ तो यहाँ पे अगर वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसके लाइफ में कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि यूँ हो गई तुरंत, उसने डिमांड की और पूरी हो गई। नो, चाहे वो रिलेशन हो, फाइनेंस हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान अटका रहेगा अपने कोई भी, इसको कोई भी काम होगा वो अटक जाएगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे पैसा हो, काम हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी हो। बहुत मेहनत करेगा ये, बहुत मेहनत करेगा या करेगी, लेकिन उसको उस पर्टिकुलर चीज़ में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो वो चाहती है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी काफ़ी एफर्ट लगाएगा ये पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन वहाँ पर भी इसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपने एक्स के लिए, जिस भी अपने हस्बैंड या एक्स हस्बैंड वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में आपको कभी भी बाहर से देखने में चाहे जितनी भी खूबसूरत लगे, अंदर से ये इंसान घुट घुट के जिएगा, क्योंकि इस इंसान को वो पर्टिकुलर लाइफ मिलेगी ही नहीं जो इसने इमेजिन की थी, या फिर जिस लाइफ की वजह से इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ा, वो लाइफ इससे कभी नहीं मिलेगी। इसका कर्मा यही है कि तेरे मन में लालच था बट किसी भी चीज़ को लेकर वही चीज़ इसको नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि इंसान की ज़िंदगी तो वैसे भी शून्य हो गई। उसको जब वही चीज़ नहीं मिली जिसके लिए उसने आपको धोखा दिया था, फिर क्या ही करेगा वो अपनी लाइफ में, राइट। इसीलिए यहाँ पे हैंग्ड मैन है, वो चाहे कुछ भी कर ले अपनी लाइफ में, आगे रिस्पॉन्स कभी नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ किसी के लिए चैनल मैसेज हो रहा है, जैसे कि वीडियो मैं कार्ड शफल करी थी तो उस दौरान एक नोटिफिकेशन आया था, तो हो सकता है कि आपको उनकी पिक्चर लाइक करने का नोटिफिकेशन मिले, या फिर हो सकता है कि आपको मैसेज मिले, किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव या फिर बस मैसेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और उस तरह का मोमेंट भी हुआ था, तो मुझे लग रहा है इंट्यूशन वाइज कि हो सकता है कि आपको उनका मैसेज, संदेश कुछ भी मिले। लेकिन यहाँ पे आपको पिघलना नहीं है। अब मैं देखिए आपको भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जायज़ और सही और गलत के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। गौर से सुनिएगा। अगर आपको और इसका कोई ख़ास फ्यूचर नहीं, पास्ट नहीं रहा है, तो फ्यूचर में इस इंसान को ले जाने की ज़रूरत नहीं, प्रेजेंट में सब कुछ करें जैसा कि आपने ऑलरेडी पास्ट में कर ही दिया है। अगर आपको लगता है कि हम दोनों के बीच में सिर्फ गलत फहमियाँ थी, एक्चुअल में वो भी सही थे, आप भी सही थे, तो फिर आके क्या करना आप इस बारे में सोच सकते हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में गलत फहमी क्रिएट की हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं बुरा, बस किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपसे आके कुछ कहा, आपने मान लिया और चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप बिल्कुल रिस्पॉन्स कर सकते हो, आप एफर्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आप ही को नहीं पता कि क्या हो रहा है लाइफ में, तो ऐसी जगह पे बिल्कुल भी आप एफर्ट ना लगाएं, ठीक है। उस इंसान ने धोखा दिया, शादी कर ली, किसी और से विवाह कर लिया, बच्चे पैदा कर रहा है टाइम टू टाइम, आपको जलाने के लिए डीपीज पोस्ट कर रहा है, फिर आप क्यों देखते हो? सिंपल इज़ दैट, इग्नोर, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले आपको मैनेजमेंट करना हो, बिकॉज यहाँ पे दो तरह के इंसान हैं, एक वो जो आपको जलाएगा, एक वो जो खुद जलेगा। जलेगा तो खैर दोनों ही जलेंगे, लेकिन आप उसका कर्मा तो चलो ठीक है, सिर्फ जो मिलेगा सो मिलेगा, आप खामोखा ही जल रहे हो उसको। इसीलिए यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन को उसका कर्मा मिले, तो आपको उसे इग्नोर करना होगा, ठीक है। समझदार बने, उसके तरीके से आपको आगे मूवमेंट करना है, तभी सामने वाले को उसका कर्मा मिलेगा। और कभी भी ये ना कहें कि इसके साथ में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अगर आपने ऐसा बोला तो फिर कर्मा मिल भी रहा होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। समझदार बने और कोई भी मूवमेंट आगे ना बढ़ाए, ठीक है। और देखते हैं हम आपके लिए सेम डेक से कार्ड शफल करके फिर और मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी पाइल फर्स्ट, और क्या होने वाला है कर्मा आपके साथ बुरा करने वाले का। Eight of Swords, ये कार्ड इंट्यूशन वाइज मना कर रहे हैं मुझे नहीं पता कौन सही समझेगा कौन गलत, लेकिन हाँ मुझे इंट्यूशन नहीं आ रही है इसकी।
आपके साथ बुरा करने वाले में से काफ़ी लोगों का हो सकता है प्रॉपर्टी लॉस हो, ये अपना सब कुछ खो दें, पॉसिबिलिटीज़ हैं। पता नहीं क्यों चैनल मैसेज मिल रहा है मुझे, तो जाहिर सी बात है बताऊँगी मैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा खासा लॉस होने वाला है इस इंसान को, इस बात में कोई शक नहीं। कि आपको कार्ड दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है, इधर रख देती हूँ, होप इधर से दिखे, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। चलिए, सो यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। इन 2 कार्ड से तो मुझे इस तरह का एक मैसेज मिल रहा है कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया, पारिवारिक सुख उसकी ज़िंदगी में मिसिंग रहेगा पाइल फर्स्ट। ठीक है, किस तरह का धोखा दिया ये आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है इसको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल, ये कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसने आपके साथ बुरा किया, ये अपनी ही सोच से गंदगियाँ वो करेगा, रिलीज़ करेगा, और इसकी लाइफ में ब्लॉकेज खुद इसकी वजह से क्रिएट होंगे। ठीक है, खुद इसकी वजह से क्रिएट होंगे। ये किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल लूँ, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी या कोई जो भी आपके साथ बुरा करने वाला कोई फीमेल है, कोई वो थर्ड पार्टी जिसने आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप शुरू किया लेकिन आपके पार्टनर को भी छोड़ दिया, लेकिन अभी किसी के साथ मैरिड होगी थर्ड पार्टी, तो उसके साथ में क्या होगा? अपने हस्बैंड पे शक करना, या फिर इसका हस्बैंड हो सकता है इस पर शक करे, ये भी हो सकता है। भाई ये क्यों करेगी, तो कर्मा है तो हस्बैंड करेगा। ये भले कितनी भी दूध की धुली बन जाए, इसका जो भी हस्बैंड या वाइफ होगी वो उस पर बहुत शक करेगा, इतना शक करेगा कि अगर इसने गलती से भी किसी की तरफ देख भर लिया तो गया काम से, गई काम से आपका पार्टनर, आई मीन वो थर्ड पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में ये अपनी ज़िंदगी में इस कदर उलझ जाएगा या उलझ जाएगी, इस कदर कि ये समझ लीजिए कि इसको बाहर आने के लिए 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, या तो उस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, या तो समझ जाइए आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस लड़की का, इस लड़के का, जो भी है सामने वाला, उसका कर्मा इतना खतरनाक मिलने वाला है कि आपकी सोच और मेरी इमेजिनेशन दोनों से ऊपर है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपने मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकालें कि उसको इस तरह का सज़ा मिले, इसको उस तरह का सज़ा मिले, क्योंकि आपकी सोच और मेरी इमेजिनेशन से भी ऊपर है इस इंसान की सज़ा। इसीलिए उठाएं और यूनिवर्स के हाथ में सौंप दें, ताकि इसको वो सज़ा मिल सके जो आपने फेस की है उससे 10 गुनी, इनफैक्ट मिलियन प्लस कर लीजिए आप। इतनी खतरनाक सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो फील कर पा रही हूँ, मैं जो एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है, एनर्जी फील हो रही है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं ना कि आत्मा और जो भी है भाई, कि तेरी आत्मा भी देख कर डर जाएगी, उस टाइप का हर्ष होने वाला है इसका। क्योंकि मैं जो फील कर पा रही हूँ, उसने आपके साथ बहुत ही घटिया चीप हरकत की है, काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि एक छोटे मोटे में तो ये जाएगी नहीं है, जाएगा नहीं, है ना। तो इसीलिए आपको बस छोटा सा काम करना है, क्या कि आपको उसको, इस लड़की पर पर्टिकुलर पर्सन से मूव ऑन करना है, और फिर उसको छोड़ देना उसके हाल पर। और फिर उसके साथ भी जो काम होगा, खुदा की कसम नंबर 1 होगा। सच बता रही हूँ, ना बच्चे का, ना पति का, ना परिवार का, ना पैसे का, किसी चीज़ का सुख नहीं ले पाना है इस थर्ड पर्सन को। पारिवारिक कलेश बने ही रहेंगे हमेशा, हमेशा वो एक थर्ड पर्सन बना ही रहेगा, कन्फ्यूज़न बना ही रहेगा, हमेशा लॉस होगा इसकी लाइफ में पैसों का, कभी भी नहीं होगा इसको अपना पर्टिकुलर मेल मिलाप। बहुत ज़्यादा पछताएगी ये जो भी लड़की या लड़का है, बहुत ज़्यादा लाइफ में। मतलब इसके कर्मा तो ये समझ लीजिए जान नहीं ले रहे हैं, बाकी सब कर्म होंगे इस थर्ड पार्टी के। कर्मा की रीडिंग है और कर्मा ही होंगे। चलिए और देखते हैं हम यहाँ पे मोनोलॉजी से और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स।
ओके ओके आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स आपकी खुद की लाइफ में देखने वालों की, जो जिसके लिए आप देख रहे हैं उसकी नहीं, आपकी खुद की, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मौका आने वाला है, या तो आप कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हो, फ्यूचर की बात है, कुछ दिनों में होने वाला है, मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन कुछ तो है ऐसा, आप कुछ ट्रैवलिंग जुड़ी हुई है यहाँ पर, या फिर चेंज कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ की यात्रा शुरू होने वाली है। अगर आप कहीं यात्रा करके जाने वाले हैं तो हो सकता है आपको वो अपना लक्ष्य, पर्टिकुलर लक्ष्य वहाँ से मिले, लेकिन आपकी लाइफ में एक बिगेस्ट चेंज होने वाला है आपकी एनर्जी में। एक मोमेंट, एक मौका, मुझे नहीं पता किस तरह का होगा, हाँ लेकिन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत होगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सीरियसली। और एक मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, हरे हरे पेड़ हैं, ठंडी ठंडी हवा है, चिड़ियों की चहचहाहट है, नेचुरल एक एक टच, इनफैक्ट पूरा टच क्या, पूरा ही है वो तो, ठीक है। और मीठी मीठी मंदी मंदी सी धुन, चिड़ियों की, किसी की, सबकी मिक्स, इमेजिन कर सकते हैं वो सीन आप वो सीन मुझे दिखाई दे रहा है। आई स्वेयर आपकी लाइफ में बिगेस्ट चेंज आने वाले हैं। आप कहाँ जाने वाले हो आपको खुद को भी नहीं पता। आई स्वेयर आपकी लाइफ वाह होने वाली है। आई कांट एक्सप्लेन गाइज, बट सीरियसली ट्रस्ट मी, आप बहुत बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जीने वाले हो। उस सामने वाले पर्सन को जितनी बुरी ज़िंदगी मिलेगी, आपको प्लस में उतनी ही अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। आई स्वेयर, ट्रस्ट मी। हाँ लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल और अपनी प्रैक्टिकल दोनों लाइफ को बैलेंस करना होगा, ठीक है। कहाँ आपको स्पिरिचुअल होना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है, कहाँ आपको लॉजिकल होना है, ये आपको सीखना होगा, ठीक है। और एफर्ट लगाएं आप अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। किसी भी तरह की सिचुएशन को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। चाहे कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बस फ्रेंडली रहें अपनी लाइफ में, ओके। फ्रेंडली, कुल मिला के बस आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, एंड नथिंग एल्स, ओके। यहाँ पे आपकी लाइफ में काफ़ी सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं आपकी खुद की लाइफ में, ठीक है। इसीलिए जो कुछ भी आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आ रही है, वेलकम करें उसका। लेकिन फिर से दोहराऊंगी यहाँ पर, उस टॉक्सिक पर्सन का वेट ना करें जिसने आपकी लाइफ को उस डिप्रेशन तक पहुंचाया जो आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, ठीक है। इसीलिए आपको एक छोटा सा काम करना है, मेडिटेशन करनी है, ताकि आपको सही रास्ता दिख सके अपनी लाइफ को लेकर कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो डिज़र्व करता भी है या नहीं आपको, ओके। चलिए अब देखते हैं पाइल सेकंड उनके लिए क्या आता है। तो पाइल फर्स्ट, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उस पर भी टैरो का रीडिंग करती हूँ सेम, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, ठीक है। सो ये है आपकी पाइल सेकंड, यानी कि ब्लैक टर्मिनल। जिन्होंने भी ब्लैक टर्मिनल चूज़ किया था, चलिए देखते हैं क्या है आपके उस इंसान की एनर्जी, या फिर कहूँ उस इंसान के साथ का कर्मा क्या होगा। देखते हैं हम पाइल सेकंड। सामने वाले पर्सन का कर्मा क्या रहेगा जिसने आपके साथ गलत किया है, देखते हैं। Let's see. पाइल 2, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कार्ड नीचे गिर गया है, 1 सेकेंड।
ओके, मैं समझ गई। आप में से काफ़ी लोगों ने इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत अच्छे से फुर्सत में बैठ के मैनिफेस्टेशन की है कि इसके साथ में ऐसा हो, इसके साथ में वैसा हो, और वैसा हो, और कैसा हो, और ऐसा हो। देखिए, अब मेरी बात सुनिए गौर से। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ या फिर जो कह रही हूँ उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप चाहते हैं, जिसके लिए भी आप पाइल 2 चूज़ की है आपने, जिसके लिए भी पाइल 2, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। आप अगर इस पर्टिकुलर पर्सन, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, जो भी, जिसके लिए भी ये आप रीडिंग देख रहे हैं, पाइल 2 देख रहे हैं, इस इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस, इस इंसान की सबसे बड़ी वो चीज़ जो उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी, या फिर ये इंसान अपने आप में ही जलेगा, मर जाएगा जल जल के खुद में, वो है आपकी खुशी। ये जो कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपका एक्स हो, नेक्स्ट हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, ये आपकी खुशी नहीं देख सकता या देख सकती। लेकिन जब आप खुश रहेंगे ना, तो इस इंसान के लिए वो सहन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये आपकी खुशी कभी सहन ही नहीं कर सकता। जैसे कि आप कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे मैजिशियन है, टेम्परेंस है, स्ट्रेंथ है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, डेथ कार्ड है। आपकी खुशी से तो इस इंसान को मर ही जाना है। इसीलिए जब भी आप अपने डीपीज डालें तो कभी रोने धोने वाली, दिल टूट गया, छल्ली हो गया, ताड़ ताड़ हो गया, कभी भी इस तरह के डीपीज ना लगाएं। दिल में है लेकिन क्यों शो करें। डीपी ऐसी लगाओ कि सामने वाला देखते ही बोले इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए आज से आपको उस इंसान को ये शो करना है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस इंसान की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है आपकी खुशी। अगर उस इंसान को कमज़ोर करना है तो आप खुश होना सीख जाएं। अगर उस इंसान को आप कर्मा फेस करवाना चाहते हैं तो आप खुश होना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही उस इंसान की सबसे बड़ी हार होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपकी लाइफ अच्छी हो, ठीक है, अगर नहीं भी चाहते, अगर आप ये चाहते हो कि हाँ उस इंसान को उसका कर्मा मिले, तो बेशक आप खुद में अपनी खुद की एनर्जी में आए, उस हायर लेवल की एक लाइक जन्नत जैसी फीलिंग, जन्नत जैसी लाइफ, वहाँ जीना सीखें आप। बेहतरीन ज़िंदगी होगी आपकी, बिल्कुल भी टेंशन आप ना लें। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, बेहद ही उम्दा ज़िंदगी जीने वाले हैं आप। लेकिन यहाँ पे बीच बीच में वो जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में ट्विस्ट लाने की पूरी कोशिश करेगा। इस दौरान आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के सामने। आपको अपनी लाइफ जीनी है अच्छे तरीके से, सेल्फ लव के साथ में। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपको जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी मिलेंगे, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उम्दा ज़िंदगी मिलेगी, बशर्ते कि आप समझ सकें। आप अपनी लाइफ को प्यार करें। वो थर्ड पर्सन जो है ना, वो अपने आप ही जल भुन के मर जाएगा। ठीक है, जब आप अपनी सेल्फ लव में आएंगे ना, तो सामने वाले पर्सन की लाइफ में ऑटोमेटिक कर्मा फेस होना शुरू हो जाएगा। फिर कहूँ ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल दिखा रहे हैं वो, और एक पेशेंट दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उसको किसी तरह की बीमारी शुरू हो गई है, उसके हॉस्पिटल के चक्कर लगना शुरू हो गए हैं, या फिर उसको कोई पर्टिकुलर इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो हॉस्पिटल दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि उस इंसान का कर्मा उसको कर्मा देने लगा हो, वो भी कर्मा कुछ इस प्रकार कि उस इंसान की लाइफ में ना जीना मुश्किल है। एक्सक्यूज मी। सरेंडर कर देना है आपको अपने ईश्वर के सामने, सेल्फ लव में लग जाना है, बहुत ही डीप डाउन खुद से प्यार करना, खुद की वीकनेस स्ट्रेंथ को समझना, क्योंकि सामने वाला पर्सन अभी भी आज भी आपको ट्रिगर करेगा। मुझे नहीं पता ये कौन है, ये पर्टिकुलर पर्सन फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, रिश्तेदार है, हस्बैंड वाइफ या फिर भाई बहन है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। आपको समझना है इस चीज़ को। ठीक है, इसे क्या होगा ना कि देखिए, ये जो भी है आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगा नर्क बनाने की, लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो यूनिवर्स की दी हुई पावर है जो आप इस सारी चीज़ों को बदल सकते हो।
क्यों? क्योंकि आपके साथ खुद यूनिवर्स है। सी, मैजिशियन एंड टेम्परेंस, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। कोई भी चीज़ आपकी इच्छाजनक, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, हर एक चीज़ पूरी होगी, बशर्ते आप सेल्फ लव अच्छे से करें। पार्टो, अगर आप सेल्फ लव अच्छे से नहीं करेंगे तो यूनिवर्स कैसे आपको वो एनर्जी पहुंचा पाएंगे जो आप चाहते हो। पार्टो, आप इस इंसान की, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इस इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी मुस्कुराहट है, आपकी खुशी है। तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, इतनी खुशी जताएं अपने आप से, इतना प्यार करें, इतना लाइफ को एंजॉय करें। नेगेटिव वे पे नहीं, सब कुछ पॉजिटिव वे पे। ना गलत रास्ते पे भटके, ना ही कुछ और करें। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ठीक है, ना ही गलत रास्ते पे भटके, ना ही कोई गलत काम करें। जो करें ईमानदारी से करें, ठीक है। आप ये सब नहीं करेंगे, कोई भी गलत काम, ठीक है। बस आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वे पर अपनी लाइफ को जीना है, ठीक है। सेल्फ लव करके अपनी लाइफ को एक अलग ज़िंदगी देके, एक पॉजिटिव एनर्जी देके, ठीक है। कोशिश करें इस तरह की ज़िंदगी जीने की, अपने आप को खुशी देने की, क्योंकि आपका एक एक मोमेंट वो सामने वाला पर्सन नोट करता है और आपकी लाइफ को किस तरीके से वो शून्य बना पाए, ख़राब कर पाए, इसी ताड़ में वो लगा रहता है या लगी रहती है, जो भी है वो पर्टिकुलर पर्सन। इसलिए मैं आपको स्पेशली बोल रही हूँ कि आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दें, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस ही उस पर्टिकुलर पर्सन की सबसे बड़ी हार होगी। आप अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ आए, मतलब किसी से डरना नहीं, बिंदास जिंदगी जीना, लेकिन गलत तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, साथ ही साथ में वो थर्ड पर्सन, यानी जो भी जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उसकी लाइफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं आउटकम में आपके लिए और क्या मैसेजेस दे रहे हैं यूनिवर्स उस थर्ड पर्सन के लिए जिसने आपके साथ बुरा किया। कि अभी तो यही मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपके द्वारा किया हुआ एक एक एक्शन उस इंसान को काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा, इवन डिप्रेशन में तक पहुंचा देगा। रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी खुशी देख के। पता नहीं कौन जेलस बंदा है भाई, कौन इतना घटिया किस्म का इंसान हो सकता है जो किसी की मुस्कुराहट से इतना जल सकता है, ठीक है। आप अपनी नज़र ना झड़वाते रहा करें, आपको नज़र बहुत लगती होगी। फाइल। और हाँ, ये ब्लैक टर्मिनल है, अगर आप चाहें तो नज़र लगने के लिए आप इस ब्रेसलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक टर्मिनल है, किसी भी ऑनलाइन साइट पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, आप आना चाहते हैं, आ जाएं। आप में से कुछ लोगों ने जो देख रहे हैं इस वक्त वीडियो को, आप में से अगर कुछ लोगों ने गलती से कभी किसी का दिल दुखा दिया है, या फिर आपने कभी किसी इनोसेंट इंसान से कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था, तो उस इंसान से आप माफ़ी मांग लें, क्योंकि मुझे चैनल मैसेज हुआ है। जो भी था या थी, अगर आपने अपनी तरफ से बचपन में किसी का दिल दुखाया हो तो उस इंसान को ढूंढ कर माफ़ी मांगे, लेकिन माफ़ी मांगे। यहाँ पे आया है स्पेशली कि अगर आपने जानबूझकर ऐसा किया, अनजाने भी किया है, तो आपको रियलाइज़ हो चुका है इस बात का कि हाँ, आपने किसका दिल दुखाया है। फाइनली वक्त आ चुका है कि अब आप अपनी लाइफ को, उस इंसान को ढूंढे, उससे माफ़ी मांगे, ठीक है।
क्योंकि कहीं ना कहीं उस रीज़न की वजह से ना आपकी कृपा रुक रही है, नॉट कृपा लाइक, हाँ कृपा भी कह सकते हैं, कृपा रुक रही है, आपकी लाइफ की सक्सेस रुक रही है, होते होते काम रह जाता है, लगता है आप हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ से उस इंसान ने भले ज़ुबान से ना कुछ बोला हो, उसकी सोल ने कुछ ना कुछ आपके लिए बेकार एनर्जी क्रिएट कर दी है, जो कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस होने से रोक रही है। ठीक है, कर्मा की रीडिंग है तो आपका भी कर्मा आएगा ना बेटा। इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ आपने किसी का दिल दुखाया है, और माफ़ी मांग लो उस पर्टिकुलर पर्सन से, ताकि आपकी कृपा, आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ आपको मिल सके। ओके, जस्टिस। आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा आपको, और उस थर्ड पर्सन की लाइफ में जो कलेश फैलने वाला है ना, आपकी इमेजिनेशन से बाहर है। देखिए मैं बात को बताती हूँ। ये पर्टिकुलर पर्सन जिससे भी प्यार करेगा, या फिर कहूँ जिसको भी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेगा, वो इसके अलावा किसी अदर पर्सन से भी डील करेगा। ठीक है, यानी कि ये हमेशा थर्ड पर्सन बन के ही जिएगी या जिएगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्मा है। ये हमेशा सही पर्सन को रिजेक्ट और गलत पर्सन को चूज़ करेगी, क्योंकि जब तक इसको गलत पर्सन नहीं मिलेगा, इसका कर्मा इसको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो या करेगी जो भी है, यहाँ पे ये इंसान जितना अपनी बर्बादी में गहराइयों में जाएगा, उतनी ही आप आसमान में उछोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की अवेकनिंग हो रही होगी और उसका कर्मा इसको लेके डूब रहा होगा। ये आपकी ऊंचाइयों को दूर से देखेंगे, खुदा की कसम बहुत जलेंगे, बहुत ही जलेंगे सीरियसली। और ऐसे लोगों को जलाना चाहिए जो जलते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही बेहतरीन हथियार है, आपकी स्माइल, आपकी खुशी, जो इस इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। ठीक है, उस थर्ड पर्सन को जो आपकी खुशी से जलता है, खुश रहें, उसको तो और दिखाएं कि आप खुश हैं। किसी को क्यों ही जताना कि हमारे दिल में क्या है। अगर हम उसको खुशी जता देंगे, भले दिल में जो भी है तो रहने दो ना तो वो आपसे पूछने आ रहा है कितनी घटिया डीपी तूने क्यों लगा रखी है। ठीक है, लेकिन आपकी अच्छी डीपी से वो सोचेगा ज़रूर कि भाई ये तो मूव ऑन कर गया, या फिर जो भी पर्सन है वो सोचेगा कि हाँ भाई आखिर इसने ऐसा क्या किया, इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, ये वो जो भी है। ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना है, क्योंकि यहाँ पे पायल सेकंड जिसने भी चूज़ किया है, आपकी बेहतरीन लाइफ ही उस इंसान का कर्मा है। आपकी बेहतरीन लाइफ, आपकी स्माइल जितना सुकून जलाएगी ना, खुदा की कसम, आप उसके लिए कितना भी बद्दुआएं मांग लेना, कितना भी बद्दुआएं दे देना, उसको होने वाला उसका कुछ परसेंट ही है। लेकिन जब यूनिवर्स इसका इंसाफ करेंगे, आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, अभी वो डिवाइन टाइम नहीं आया है कि इसकी लाइफ में सर पे पहाड़ गिर जाना, खामोखा गिर से ब्लॉक हो जाना, अभी वो पर्टिकुलर टाइम नहीं आया है। लेकिन अभी वो वक्त आ चुका है जहाँ पे इस लड़की को या इस लड़के को, जो भी है ये इंसान, इसको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी जो ये डिज़ायर्स रखती है जिस चीज़ की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 6 ऑफ पेंटिकल है। मान लीजिए इसको अगर ज्वेलरी, इसको गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी या फिर पैसों का बहुत शौक़ है, इसको वो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस भी तरीके का इसको शौक़ है वो कभी नहीं मिलेगा इसको, और वो हमेशा ही इसके लिए एक सरदर्द बना रहेगा, टेंशन बनी रहेगी। कभी इसको कोई इक्वल गिव एंड टेक वाला पार्टनर मिलेगा ही नहीं, इवन फ्रेंडशिप तक नहीं मिलेगी। और यही होगा इसका जस्टिस, यही होगा इसका कर्मा। इस लड़की को या इस लड़के को शौक़, प्यार, बिजनेस, पैसा, शांति और ट्रू लव, इज्जत कभी नहीं मिलेगा। आत्मीय शांति भी इसको कभी नहीं मिलेगी। जितना ये डाउन जाएगी उतना ही आप हार जाओगे, इस बात का यकीन रखें। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी माय डार्लिंग्स, वीडियो को लाइक करें गाइस अब तक नहीं किया है तो।
ओके। ओके। आप में से जैसे कि मैंने भी कहा आपसे, आप अगर अपने आप को काफ़ी सीमित दायरे में आपने खुद को इकट्ठा कर लिया है, आप खुद को अपनी लाइफ जीने नहीं दे रहे हो जस्ट बिकॉज आपका पास में काफ़ी कुछ आपने फेस किया है, तो अपने आप को उस दायरे से बाहर निकालें। ठीक है, आपने उस पर्टिकुलर कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, चाहे वो जो भी है। ठीक है, जो भी करें पॉजिटिव तरीके से करें, अच्छा करें, सकारात्मक करें, लेकिन करें तो, क्योंकि यहाँ पे एक्शन चाहिए यूनिवर्स को। यहाँ पे जो भी आप मुझे देख रहे हैं जिन्होंने अपने पास्ट की वजह से लाइफ को जीना छोड़ दिया था, लोगों से बात करना बंद कर दिया था, अपने आप को एकांत में लॉक कर दिया था, ठीक है, कुछ नहीं करते थे, बस लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करते थे, तो उस तरह की पर्टिकुलर एनर्जी को आपको इग्नोर करना है। आपको कोशिश करनी है अपनी लाइफ में कि आप अपनी सक्सेस के लिए फ़र्स्ट मूव लें। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपको कोशिश करनी है कि सपोज़ अगर क्योंकि यहाँ पे आया है कि आप थोड़ा सा बोल्ड बने और फर्स्ट मूव लें। अब आपको किस तरीके से कहाँ क्या ये मूव लेना है ये आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इसीलिए अगर आप कहीं पे कोई एक्शन लेना चाहते हैं और सोच बहुत रही हैं तो ना सोचें, आगे बढ़ें। ठीक है, आप अपने आप में इनफ हैं, आपको कोई नहीं चाहिए। यू आर गुड एंड इनफ। आपको कोई भी नहीं चाहिए गाइस, कोई भी नहीं। लाइक ना पार्टनर, ना ये ना वो, ना सहेली ना सहेला, कुछ भी नहीं। ठीक है, बैलेंस करें अपनी एनर्जी को। ठीक है, और टाइम दे खुद को। ठीक है, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, चाहे वो रिलेशन को एक्सेप्ट करना हो, चाहे रिजेक्ट करना हो। किसी थर्ड पर्सन ने अगर आपके पार्टनर के बारे में आकर कुछ कहा है तो एकदम से उसे लड़ाई झगड़े करने ना बैठ जाएं। जब तक आपको सच का पता ना चल जाए, दोनों तरफ का पक्ष जब तक आप ना सुन लें, तब तक एक पक्ष की सुनकर जजमेंट ना करें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सुने सबकी, करें लेकिन अपने मन की। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपके पार्टनर या खुद से आपसे कोई किसी तरह का बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो आपको गलत बातें भी बता सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना है कि सामने वाला इंसान आपको क्या बता रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो भी अभी करंट में सिचुएशन में चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर बात करूं, आपके पार्टनर आपके बीच में बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट हो चुका है, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सब कुछ फिर से वैसा का वैसा शुरू हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कुछ भी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल इम्पॉसिबल, इसीलिए दोनों चीज़ों को मायने रखते हुए साथ में चलना है। ठीक है, सो पायल सेकंड जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मिनल चूज़ किया था, तो आपकी ये थी रीडिंग। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक, लव यू ऑल।